अभी मेरी नेक्स्ट प्लान है माउंट एवरेस्ट की। और अगर मैं इसको सक्सेसफुली सबमिट कर लेती हूँ तो मैं फर्स्ट सिविलियन डॉक्टर हो जाऊंगी बिहार की। जब मैं ऐसा बोलूँ ना तो बिहार एक उपहार के रूप में हमें धरती माँ ने दिया है। जो हमारी भौगोलिक एरिया है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उस हिसाब से हम देख पाते कि हमें बहुत सारे पैचेस मिले हैं। एक्चुअली मैं तो एवरेस्ट के लिए 2016 से ही ट्राई कर रही थी। मैंने बेसिक कोर्स जैसे 2013 में किया, उसके बाद से फिर मैं एवरेस्ट के लिए कंटिन्यू ट्राई कर रही थी। बट मुझे अभी तक सरकार से कुछ वैसा रिस्पांस नहीं आया है। नहीं, मुझे सम्मानित तो बहुत सारी जगह किया गया है, बट बिहार सरकार का अभी तक कुछ वैसा रिस्पांस नहीं आया है। हमारे यहाँ एक पैटर्न चल रहा है डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस। तो आईएएस तो यही एक ट्रेंड में है हमारे। तो अभी क्या है कि कुछ डिफरेंट अगर आप सोचते हैं तो अपने फैमिली वाले को कन्विंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस सिचुएशन में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो स्टडी इज़ बेसिक थिंग, जो कि आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बाकी जो आपका एक्स्ट्रा टैलेंट है, आप उस चीज़ को अगर डेडिकेशन के साथ करते हैं, डिटरमाइंड होकर करते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है अपने माँ पापा को कन्विंस करने में, लेकिन अगर आप अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब आपके माँ पापा भी कन्विंस होंगे। लड़के क्या है ना कि अगर एक बार फेल भी कर जाएं तो उनको अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल सकता है, ये बोल के कि हो सकता है वेदर ख़राब हो या कुछ ऐसा हो या फिर नहीं हो पाए दोबारा अपॉर्चुनिटी। लेकिन लड़की अगर ऐसा कर देना तो होता क्या है कि बस की बात ही नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती घुसने चली आती है। राज संघर्ष की जो चलता है वही जंग को जीतता है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी बेटी है बिहार की जिन्होंने कई सफलताओं को अपने नाम किया है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मिताली आपका हमारे चैनल द इंडिया टॉप पर। कैसा लग रहा है आपको? आपसे मेरी मुलाकात तो काफी बार हो चुकी है। जी, पहली बार मेरे दर्शकों के साथ आपकी मुलाकात हो रही है। तो थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ अपने द्वारा ही दे दीजिए। ओके, मैं बेसिकली नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं पटना यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट रह चुकी हूँ। मैंने यूजी पीजी पटना यूनिवर्सिटी से किया है और इसके अलावा मैं एक माउंटेनियर हूँ। आपको बता दें कि मिताली पहली ऐसी बिहार की बेटी हैं जिन्होंने किलिमंजारो को फतेह किया था और आप भारत की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जो दूसरी चोटी जो कि एकांकागुआ है उस पर इन्होंने फतेह किया है। और आगे की इनकी रणनीति क्या है, पूरे इनके जीवन के बारे में जानेंगे, इनकी आगे की रणनीति क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि एक बार आप बिहार की बेटी के नाम से चर्चित हो चुकी हैं, दूसरी बार पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। जी। आगे क्या कुछ करने वाली हैं आप? ओके, अभी मेरी नेक्स्ट प्लान है माउंट एवरेस्ट की। और अगर मैं इसको सक्सेसफुली सबमिट कर लेती हूँ तो मैं फर्स्ट सिविलियन डॉक्टर हो जाऊंगी बिहार की। या मिताली, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा कि मिताली से मेरी मुलाकात कई बार हो चुकी है, कई बार मैंने इनका इंटरव्यू ले लिया है और आज फिर एक बार इन्होंने मौका दिया है कि मैं आप तक इनकी बात को पहुंचाऊं, इनकी सफलता की कहानी को पहुंचाऊं। लगातार हमारे इस चैनल के द्वारा कई ऐसी मोटिवेशनल कहानियां मैं लेकर आती हूं और आज एक बार जो है कहानियों के साथ साथ में उस व्यक्तित्व को भी आपके समक्ष रख रही हूँ। जी मिताली, ये बताइए कि आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह सरकार के द्वारा आपको मदद मिल रहा है? ओके, एक्चुअली मैं तो एवरेस्ट के लिए 2016 से ही ट्राई कर रही थी। मैंने बेसिक कोर्स जैसे 2013 में किया, उसके बाद से फिर मैं एवरेस्ट के लिए कंटिन्यू ट्राई कर रही थी। बट मुझे अभी तक सरकार से कुछ वैसा रिस्पांस नहीं आया है। और रिसेंटली मैं जनता दरबार में भी ट्राई की हूँ, तो मैं वेट कर रही हूँ कभी वो रिप्लाई करते हैं मुझे। मिताली, ये बताइए कि जनता दरबार में जाने के लिए आपने कब अप्लाई किया है? आई थिंक दिसंबर में, मैंने मिड ऑफ दिसंबर या आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मैंने किया था। किस तरह की सहायता आप बिहार सरकार से चाहती हैं? ऑब्वियसली क्योंकि एवरेस्ट जो ये माउंटेनियरिंग है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इस एक्सपेंस को, और मैं एक बहुत सिंपल बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं और मेरी माँ सिलाई करती हैं, तो इस पूरे बजट को हैंडल करना हमारे लिए मतलब हम उस चीज़ को, एक्सपेंस को नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि इसका 35 लाख का बजट आ रहा है, तो अब इस चीज़ को करने के लिए मुझे गवर्नमेंट से मदद चाहिए और पूरे बिहार से भी मदद चाहिए। मिताली, ये बताइए कि इससे पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था उस समय भी फंडिंग की कुछ दिक्कतें आ रही थी आपके साथ, जब आप किलिमंजारो के बाद यहाँ जो जाने वाली थी तब,
और आज एक फिर ऐसे ही एक बार परिस्थिति बन रही है कि आपको अब तक जो है सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिला है। जी। तो पहला सवाल तो जैसा कि मैंने पूछ लिया कि किस तरह की मदद चाहिए, क्या आपको लगता है कि आप अगर जनता दरबार जाती हैं या इस तरह के प्लेटफॉर्म पर अपनी मांगे रखती हैं तो सरकार के द्वारा कुछ मदद मिल सकती है? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारे बिहार गवर्नमेंट को माउंटेनियरिंग फील्ड में डेफिनेटली सोचना चाहिए। और अभी ये क्या है, ओलंपिक में भी शामिल हो गया है। इसके अलावा क्या है कि हमारे यहाँ नेचुरली, मतलब मैं ऐसा बोलूँ ना तो बिहार एक उपहार के रूप में हमें धरती माँ ने दिया है। जो हमारी भौगोलिक एरिया है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उस हिसाब से हम देख पाते हैं कि हमें बहुत सारे पैचेस मिले हैं और इन पैचेस का हम यूज़ माउंटेनियरिंग फील्ड को एक्सप्लोर करने में कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं ऐसा मान सकती हूँ या फिर ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि अगर बिहार में माउंटेनियरिंग फील्ड को जगह मिले तो ये चीज़ें सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल से भी लोग फॉरेनर भी आके हमारे यहाँ सीख सकते हैं। जैसे राजस्थान में आबू का है, माउंट आबू का, तो वहाँ पे फॉरेनर आके सीखते हैं। तो हमारे यहाँ भी पैचेस हैं, बट ज़रूरत है इसको एक्सप्लोर करने की। चूंकि आप लगातार 2016 से इसी तरह के 2013 से माफ कीजिएगा 2013 से इसी फील्ड में है और लगातार जो है सफलता प्राप्त कर रही हैं, तो जी। क्या आपको लगता है कि 2013 से लेकर अब 2022 में हम लोग चले गए हैं तो बिहार सरकार ने इस फील्ड में कुछ काम किया हो, कोई नई उपलब्धि हासिल की हो? नहीं, मुझे सम्मानित तो बहुत सारी जगह किया गया है, बट बिहार सरकार का अभी तक कुछ वैसा रिस्पांस नहीं आया है। आप बिहार की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहती हैं, क्योंकि आपने एक बार जो है अपना नाम बिहार की बेटी से आप काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो चुकी हैं। नालंदा जिले की रहने वाली मिताली प्रसाद हैं, जैसा कि इंटरव्यू के शुरुआत में मैंने इनसे ही आपका इंट्रोडक्शन करवाया है। तो आप बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहती हैं, किस तरह की मदद आप बिहार की जनता से चाहती हैं, ये बताइए। फ़िलहाल तो मैं अपने मिशन एवरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। मैं अपने फिज़िकली जो मुझे करना है वो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी ज़रूरत यह है कि इस फिज़िकली और मेंटली जो मैं तैयार हूँ एवरेस्ट के लिए, उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट मिले। और क्या है कि 35 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है और अगर सरकार कुछ कर देती है तो दैट विल रियली वेरी ग्रेट फॉर मी और ग्रेट फॉर पूरे बिहार के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि ये पूरा बिहार का एक रिकॉर्ड आने वाला है। और एक्चुअली में यूथ के लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन है, उन लड़कियों के माँ बाप के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है, बेंचमार्क सेट हो रहा है कि अगर कोई कुछ करना चाह रहा है डिफरेंट फील्ड में तो डेफिनेटली उस चीज़ को वो अचीव कर सकता है, गोल चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट हो। तो अभी मेरा बस बिहार की जनता से, बिहार के यूथ से यही एक गुजारिश है कि मेरा गूगल पे और फ़ोन पे नंबर आपके आई थिंक उस पर फ्लैश करेगा, तो आपसे जो भी हो, 10 रुपया हो चाहे 20 रुपया हो चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करें और बिहार में पहली सिविलियन डॉक्टर लाने में मुझे सहयोग करें। मिताली, अब आप कई लड़कियों के लिए, कई परिवार के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। तो वो लड़कियां जो आज भी घरों में दुबकी पड़ी हैं, जो आज भी डरती हैं कुछ नया करने से, उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से, आप लड़कियां हों या फिर एक लड़का ही क्यों ना हो, जनरली क्या होता है कि हम अपने मम्मी पापा से कहने में कोई भी चीज़ झिझक जाते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक पैटर्न चल रहा है डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस, तो आईएएस आईपीएस, तो यही एक ट्रेंड में है हमारे। तो अभी क्या है कि कुछ डिफरेंट अगर आप सोचते हैं तो अपने फैमिली वाले को कन्विंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस सिचुएशन में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो स्टडी इज़ बेसिक थिंग, जो कि आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बाकी जो आपका एक्स्ट्रा टैलेंट है, आप उस चीज़ को अगर डेडिकेशन के साथ करते हैं, डिटरमाइंड होकर करते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है अपने माँ पापा को कन्विंस करने में, लेकिन अगर आप अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब आपके माँ पापा भी कन्विंस होंगे और आप उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ जुड़ चुकी हैं अभी कि कैसे उनके माँ पापा उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन अभी वो बहुत ईजिली अपनी बेटी पे ट्रस्ट करते हुए या फिर अपने बेटे पे ट्रस्ट करते हुए या उस डिफरेंट एक्टिविटी पे ट्रस्ट करते हुए उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। मिताली, ये बताइए कि हमने सब कुछ जाना आपके अब तक के सफ़र के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए आप, और किस तरह का संघर्ष आपका अब तक का रहा है? फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा नहीं है बिकॉज़ मेरे पापा का मतलब कैसा है कि हमारे यहाँ खुद की ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम लीज़ पे लेकर के पापा का फार्मिंग होता है और फिर माँ की सिलाई चलती है, तो मिला जुला के बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट टाइप चीज़ें फुलफ़िल हो पाती है। अब
इसके अलावे सोसाइटी का भी कुछ कुछ इश्यूज़ रहा कि उस चीज़ को भी मतलब जैसे मैं कराटे से इंटरनेशनल हाँ। प्लेयर रही, तो जब मैं कराटे करती थी तो यकीन कीजिए 150 से 200 लड़के और मैं अकेली लड़की, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो है, जाता हाँ। था कि मम्मी पापा कैसे मुझे भेजें। मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा की बात नहीं करूँ, बिहार के किसी भी पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। लेकिन उस सिचुएशन में भी मेरे मम्मी पापा मतलब एक था कि मुझे विश्वास दिलाना था, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में पूछा कि अब लड़कियों को कैसे मतलब आगे आने मतलब हाँ। कैसे आ सकती हैं, तो उस टाइम मेरे लिए वो चैलेंज था कि मैं इस चीज़ को कैसे प्रूव करूं, कैसे बताऊं कि नहीं मैं कर सकती हूं। और मैं मतलब पहला जब मैच खेली थी ना तो मुझे कोई मेडल नहीं मिला था, और मैं तो सोच ली थी अब शायद मुझे इसमें आगे बढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे माँ पापा, इनफैक्ट सबके माँ पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर आप कुछ कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आप हारें चाहे जीतें, उनके लिए आप हमेशा हीरो होते हैं। तो उसके बाद फिर ऐसा कोई मैच नहीं रहा जिसमें मुझे मेडल ना मिला। आप चूंकि हम एक ऐसे सोसाइटी से आते हैं जहां लड़कियों को बहुत कुछ करने की आज़ादी नहीं है, जी जी। और जिस तरह का एक हम कहें कि मध्य वर्गीय जो परिवार होता है, फैमिली होता है, वहां पर तो और भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। तो आपके फैमिली से किस तरह के रिएक्शंस मिले जब आपने कहा कि आप इस डिफरेंट फील्ड में जाना चाहती हूँ और यहाँ इतनी तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं? देखिए मैं तो बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि मैंने बताया कराटे का एक्सपीरियंस जो हाँ। उसके बाद कभी मेरे पैर एक्चुअली में रुके नहीं। आप मेरे बैचेस देख सकती हैं, जैसे कि मैं जब कराटे से इंटरनेशनल प्लेयर हुई, फिर ब्लैक बेल्ट सेकंड डन हुई, फिर उसके बाद मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, और एनसीसी से मैं सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड होल्डर हूँ। तो क्या है ना, चीज़ें मिलते चली गई। उसके बाद फिर मैंने एयरक्राफ्ट उड़ाए, एज अ को पायलट मैं बिहटा स्टेशन से एयरक्राफ्ट उड़ाई हूँ, और फिर उसके बाद मैंने पैरा जंपिंग किया जिसका ये बैच है। हाँ। और मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मैं डिफेंस फील्ड में ना होते हुए भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, और 3 टाइम मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ सक्सेसफुली। और फिर उसके बाद आप सारे बैचेस देखिएगा, बेसिक कोर्स के, एडवांस कोर्स के, एमओआई के, मैंने अल्पाइन ट्रेनिंग भी किया है। तो मुझे बहुत कम चैलेंज करना पड़ा, क्योंकि सक्सेस जो है मुझे हमेशा ही मिलते गया, और मुझे मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, सो मैं बहुत लकी हूँ। एक डायलॉग है, आप कह सकते हैं कि बहुत प्रचलित है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। Exactly. खासकर हम लड़कियों के मामले में बात करते हैं, तो अगर लड़कियां कुछ डिफरेंट करती हैं, चाहे पहनावे की बात करें या फिर सोसाइटी में उनके जीने के तरीके की बात करें, तो इस तरह की बात सामने आती है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी आपकी बातों को लेकर, कि आप जो बात कह रहे हैं एकदम बहुत ही 100% सटीक बैठता है हम लड़कियों के ऊपर। क्योंकि हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहला ये है कि अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं या फिर आप स्टडी ही करना चाहते हैं, तो आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा कि यू कैन डू दैट। जैसे कि क्या है कि जब मैं माउंटेनियरिंग कर रही थी तो हमारे लिए चैलेंज ये है ना कि अगर आपने न्यू एक्टिविटी शुरू की, और खासकर वैसी एक्टिविटी जिसमें फिजिकली बहुत लगता है और बहुत पावर की ज़रूरत है, बहुत स्टेमिना की ज़रूरत है, उस सिचुएशन में अगर आप उस चीज़ को शुरू करती हैं और इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम फेल कर जाती हैं ना, तो वहाँ से आप पीछे हो गई। मतलब आप जितनी लड़कियों की उम्मीद लेके जा रही थी सबका सब पीछे आ गया। क्या है कि हमें प्रूफ, लड़के क्या है ना कि अगर एक बार फेल भी कर जाएं तो उनको अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल सकता है, ये बोल के कि हो सकता है वेदर ख़राब हो या कुछ ऐसा हो या फिर नहीं हो पाए दोबारा अपॉर्चुनिटी। लेकिन लड़की अगर ऐसा कर देना तो होता क्या है कि बस की बात ही नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती घुसने चली आती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आती है। तो इसको टैकल कैसे करना होगा, क्योंकि आप लगातार जो है इस तरह के टेक ओवर करके आ रही हैं बार बार, तो इसको टैकल कैसे किया जाए? अगर कोई लड़की है वो अलग फील्ड में जाना चाहती है और उसके साथ इस तरह के प्रॉब्लम है, तो वो क्या करे? ऑब्वियसली मैं वही बोल रही थी कि अभी क्या है ना कि हम लोग, कोई भी लड़की हो कुछ भी करने की कोशिश कर रही है तो उनको वो चीज़ प्रूफ जब वो करती हैं तभी वो आगे आ जाती है। तो यही एक था कि जब मैं एकोंकागुआ कर रही थी या फिर किलिमंजारो करी, तो मेरे दिमाग में भी 1000 बार आते हैं कि अब तो शायद नहीं हो पाएगा, अब डेफिनेटली नहीं आगे जा पाऊंगी। क्योंकि क्या, जितनी एनर्जी हम लगा रहे होते हैं और एट द एंड हमें उस एनर्जी के साथ वापस भी आना है। सो हमारा एनर्जी बहुत कैलकुलेटेड रहता है कि अगर इस एनर्जी को हम इस लेवल तक ले गए और मेरा माउंटेन का इधर हाइट है तो मैं उस चीज़ तक जाऊँ या कि ना जाऊँ, क्योंकि हमें वापस भी आना है। तो ये सारे सिचुएशंस के साथ तब मुझे यही याद आता है कि अगर मैं यहाँ पे रुक गई तो एक क्या है ना कि बहुत सारी लड़कियों की उम्मीद, होप और बहुत सारे पेरेंट्स के होप शायद मैं लूज़ कर दूँगी। तो इसीलिए कोई भी लड़की अगर डिफरेंट फील्ड में हालांकि करना चाहती तो अब माउंटेनियरिंग फील्ड में तो उनको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन प्रूव कि मैं ऑलरेडी प्रूव्ड है, बेंचमार्क सेट है कि आप इजीली कुछ भी कर सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। आप एकोंकागुआ गई हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ? एकोंकागुआ मेरा पीक सोलो था, तो सबसे बड़ा चैलेंज मैं यही ले ली कि मैं इस पीक को सोलो क्लाइंब करने की कोशिश करी। और मुझे याद है कि जब मैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से एक इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में माउंटेनियरिंग को देखती है, उसके प्रिंसिपल मुझे ये बोले कि मिताली, माउंटेन वहीं रहेगा, नहीं होगा तो वापस आ जाना। हाँ। लेकिन मतलब वापस आना, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना। तो क्या है कि सोलो करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था। किलिमंजारो वॉज गुड, बट हर एक माउंटेन का अपना अपना चैलेंज है। लेकिन एकोंकागुआ में क्या हुआ कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड जो माउंटेनियर हैं उन्होंने भी मना किया कि मिताली यार सोलो नहीं लो, बहुत डिफ़िकल्ट है। बिकॉज़ क्या है ना कि हम लोग अगर गाइड और पोर्टर के साथ करते तो हमारी फिज़िकली उतनी बजती ही है जितना ऐसे बजना है, लेकिन उसमें सोलो में क्या है दुगना बज जाता है। मतलब जहाँ पे हम 8 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं उस जगह पे हमें या तो 8 से वो 12 घंटे में बदल जाए या 16 घंटे में बदल जाए, वो कोई नहीं जानता। क्योंकि हमें जस्ट लाइक मान ले जाए अर्ली मॉर्निंग उठे, हम टेंट जो हमने पिच किया था ओवरनाइट, तो उसको निकाले, डे के लिए कुछ पैक किए बना के, सुबह का ब्रेकफास्ट लिए, उसके बाद बॉईल किए वाटर, तो मतलब उस चीज़ को पूरा पैक किए और उसके बाद मूव किए। 8-9 घंटे की जर्नी के बाद फिर हम वहाँ पहुँचते हैं और वैसे ऑल्टीट्यूड में पहुँचते हैं जहाँ पे मतलब ऑक्सीजन कम है, उस चीज़ को एक्लेमेटाइज करना, मतलब हमारे पास बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पहुँच के बॉडी क्लीन कीजिए, टेंट पिच कीजिए। टेंट पिच करने में आपको अकेले ही बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद अपना डिनर या फिर जो भी स्नैक्स आप लेना चाहते हैं उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। तो चीज़ें बहुत सारी है मिला जुला के आपको, क्योंकि वाटर भी बहुत ज़्यादा इंटेक करना होता है, तो आप रेगुलरली आप वाटर बॉईल करते रहते हैं। उधर वाटर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, स्नो को हम लोग बॉईल करते हैं और पी जाते हैं, ऐसा है। तो चैलेंजेस तो काफ़ी रहे हैं एकोंकागुआ के दौरान। और एक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये रहा कि मेरी उंगलियां ख़राब होने लगी थी, मुझे फ्रॉस्ट बाइट होना शुरू हो गया था। और उस सिचुएशन में मेरे लिए मेरा बॉटल का नॉब जो है उसको भी खोलना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। और जब मैं पीक पे पहुंची तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं पिक्चर क्लिक करने के लायक, मतलब ट्राइपॉड सेट करके पिक्चर क्लिक करने के लायक नहीं बची थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं मैं अपने उंगलियों को खो ना दूँ। तो मतलब ना आते हैं चैलेंजेस, ऐसे ऐसे आते हैं कि एक बार माउंटेन के बाद कभी कभी नहीं, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा ना कि शायद अब दोबारा माउंटेन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज। मैं तो बहुत बार, मेरी वेट बहुत लाइट है और एकोंकागुआ जाना जाता है उसके विंड के कारण और फ्रीजिंग टेम्परेचर के कारण। मैं मतलब उड़ जाती थी, अपने प्लेस से स्टेप बार आगे की और पीछे हो गई। तो ऐसी चीज़ें भी मेरे साथ घटी हैं एकोंकागुआ के दौरान। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उसके बाद जो सफलता मिलती है उसकी खुशी के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए क्या है ना कि मैं तो सबसे पहले यही मानती हूँ कि मैं बिहार की लड़कियों को या फिर देश के कोने कोने से जितनी लड़कियां पीछे रह गई हैं मैं उनको रिप्रेजेंट करती हूँ। जब वो किसी भी कारणवश नहीं कुछ कर पा रही हैं और सामाजिक बंधनों से या फिर अपने ही रिसोर्सेज को लेकर के वो चुप बैठ रही हैं या कोई भी यूथ चुप बैठ रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करती हूँ। और मुझे लगता है कि जब मैं इस चीज़ को फुलफ़िल करती हूँ तो मेरी जब स्टोरी जाती है तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनता है और उनके लिए भी एक डेडिकेशन पैदा करता है उनके गोल को अचीव करने के लिए। तो बस इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। मिताली, ऑफ कैमरा हमने बात किया कि आप अप्रैल में कुछ और भी नया करने वाली हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, अप्रैल में मैं एवरेस्ट प्लान कर रही हूँ और मैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मैं निकलूँगी। और ये तकरीबन 2 महीने 10 दिन के अराउंड का ये है एक्सपीडिशन, और ये एवरेस्ट का एक्सपीडिशन है। तो आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया टॉप की ओर से। तो आप सुन रहे थे मिताली को, इनकी कहानी को, इनकी एक्सपीरियंस को हमने आपके साथ साझा किया। ऐसे अन्य कहानियों के साथ हम एक बार फिर मिताली के साथ हाजिर होंगे जब ये अप्रैल के बाद एक बार फिर फतेह करेंगी किसी माउंट को और अपने नाम कोई और नया खिताब करेंगी। तो अब तक के लिए धन्यवाद। और जितनी भी मदद हो सके मिताली की प्लीज़ कीजिए, क्योंकि अब जो है एक नया सफ़र ये तय करने वाली है, एक नया खिताब अपने नाम करने की इन्होंने ठान ली है। तो जितनी भी मदद हो सके द इंडिया टॉप की गुजारिश है आपकी कि इनकी मदद कीजिए। अब देखते रहिए द इंडिया टॉप। थैंक यू।